मसीह में आप सबको सलाम नाज़रीन। आज हम एक नए प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं और आज के नए प्रोग्राम में एक और बच्चा हमारे साथ है जिसका हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं। और सारा इज़्ज़त सारा जलाल खुदा बाप के नाम को मिलता है, जिन्होंने हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में ऐसे सितारे पैदा किए हैं जो अपनी अनथक मेहनत से अपनी कम्युनिटी का और खुदा बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। तो जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है शीज़ा यासिन। शीज़ा, मसीह में आपको सलाम। हम आपको इस प्रोग्राम में खुशआमदीद कहते हैं। तो शीज़ा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करें, हम अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा बाप का शुक्र अदा करेंगे जिसने हमें ये मौका अता किया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दस, खुदा मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि बाप तूने इस लायक समझा कि हम तेरे हुज़ूर आएँ। और बाप, इस बच्ची के इंटरव्यू के लिए तेरे शुक्रगुज़ार हूँ जिससे तूने इस लायक बनाया कि ये दुनिया के सामने नज़र आए अपने टैलेंट के वसीला से, अपनी हिकमत के वसीला से, और बहुत सारे बच्चों के लिए मोटिवेशन का बायस बन सके। खुदा बाप, शीज़ा के लिए और उसके माँ बाप के लिए हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं। मसीह के नाम से मांगते और ईमान के साथ कहते हैं, आमीन। तो शीज़ा, कैसी हैं आप? आपको आज के प्रोग्राम में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप खुश हैं? हाँ जी। आप खुश हैं कि आज आप पूरी दुनिया के साथ अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करने जा रही हैं? जी। आपने इससे पहले कहीं इंटरव्यू दिया? नहीं। तो फिर आगे एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा होगी। हाँ जी। तो आपको अच्छा लगेगा कि जब आप इंटरव्यू देंगी और दूसरे बच्चे भी जो अपनी पढ़ाई में सुस्ती और लापरवाही करते हैं, जब आपको देखेंगे, आपके जवाबात, आपके रिज़ल्ट, आपकी ट्रॉफ़ी ये जो हमें नज़र आ रही हैं, तो मेरा ईमान है कि वो बहुत बरकत पाएंगे। ऐसा ही है ना? हाँ जी। तो शीज़ा, आप मुझे ये बताएं कि अभी आप किस क्लास में पढ़ती हैं? अभी मैं 8th में पढ़ती हूँ, प्री-9 शुरू हो गई। 8th में पढ़ती हूँ, प्री-9 शुरू हो गई है। और आपका ताल्लुक किस स्कूल से? सेंट मैरी जाती हैं। तो सेंट मैरी से आपको अच्छा लगता है वहाँ जाना? स्टडी टफ नहीं है? लेकिन थोड़ी बहुत है। खुदा ने आपको बहुत अच्छा मौका दिया है कि आप सेंट मैरी से पढ़ सकें। बहुत अच्छी रेपुटेशन वाला वो स्कूल है और हमारी दुआ है कि सेंट मैरी के तमाम बच्चों को खुदा बरकत, हिकमत और दिनाई से नवाजे। खुदा, ये बताइएगा, ये जो आपके सामने टेबल पे सर्टिफिकेट और मेडल्स बने, ये आपको कब और किस क्लास में क्यों मिले हैं? काफ़ी सारे मेरे रिजल्ट हैं जो मेरी मामा ने मेरे लिए, मतलब जो मेरे रिजल्ट हैं वो संभाल के रखे हुए हैं। तो पहला मेरा रिजल्ट है सेंट मैरीज का, ये प्रेप क्लास है। इसमें भी मैंने काफ़ी अच्छे नंबर दिए थे, मेरा ग्रेड A आया था और पोजीशन भी आई थी मेरी। और इसके बाद है मेरे क्लास 1 का। क्लास 1 का रिजल्ट भी मेरा काफ़ी अच्छा आया था, उसमें भी मेरा A आया था और इसमें मेरी पोजीशन भी अच्छी आई थी। उसके बाद है मेरी क्लास 2 का रिजल्ट। ये है फर्स्ट टर्म का, इसमें भी A आया ग्रेड। और ये है फाइनल टर्म का, इसमें A+ है। इसके बाद है मेरी क्लास 3 का रिजल्ट। क्लास 3 के फर्स्ट टर्म में मेरा B+ आया था। इसके बाद मेरा सेकंड टर्म में आया था, सेकंड टर्म में मेरा B+ आया और थर्ड टर्म में मेरा A+ आया और 92%। इसके बाद मेरा फोर्थ का रिजल्ट आता है। फर्स्ट टर्म में मैंने B+ लिया था 76% के साथ। उसके बाद सेकंड टर्म में मैंने भी B+ लिया था 74% में। और थर्ड टर्म में मैंने B+ लिया था, वो उसकी परसेंटेज 77 है। उसके बाद है मेरी 5th क्लास का रिज़ल्ट। उसमें मेरा तीनों टर्म्स में B+ आया था और उसमें भी मेरे अच्छे नंबर आए हैं और मैं 6th क्लास में चली गई। उसके बाद 6th क्लास का रिज़ल्ट मेरा 6th क्लास में मैंने फर्स्ट टर्म में A लिया, सेकंड टर्म में B
बी लिया और थर्ड टर्म में ए लिया। और फिर मेरा आता है सेवन्थ का। सेवन्थ क्लास में मैंने फर्स्ट टर्म में बी प्लस लिया, सेकंड में ए लिया और थर्ड में भी बी लिया। और ये दो हैं, ये मेरा एक 6th क्लास में आया था और एक मेरा छोटी क्लास में था तब आया था। फ़िज़ा खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और मैं नोट कर रही थी कि आपने क्लास प्रेप से ही जो है ना छिक्के मारने शुरू कर दिए थे। खुदावंद ने आपको बहुत छोटी एज में ही कामयाबियाँ अता कर दी और क्लास प्रेप से ही आप ए ग्रेड लेती आ रही हैं। खुदावंद आपको बहुत कामयाब करे और इसी तरह जिस तरह आप क्लास 7 तक कामयाबी हासिल करती रही हैं, क्लास 8, 9, 10 और रेगुलर आगे भी खुदा आपको ऐसे ही नंबर 1 पे रखे, क्योंकि हमारे खुदा ने हमें तुम नहीं बल्कि सर ठहराया है। हम बरकत के वारिस हैं और हम बरकत देने वाले हैं। खुदावंद आपको ऐसी कामयाबियाँ अता करता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फ़िज़ा ये मुझे बताइए कि आप जो है ना अभी स्टडी कंप्लीट करके हैं, बाद क्या करना चाहती हैं? आपका क्या एम है? मेरा एम है कि मेरे माँ पापा की ख्वाहिश पूरी करना, उनको जो पसंद है वो करना, वो जो भी कहेंगे। वैसे तो मैंने बायो रखी है, मेडिकल में जाना है, लेकिन उनको शौक है डॉक्टर का, तो खुदावंद चाहेगा तो फिर मैं डॉक्टर भी बनूँगी। प्रेज़ गॉड आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, खुदावंद चाहेगा। इससे लगता है कि आप खुदा के भी बहुत करीब हैं। तो क्या आप रेगुलर दुआ करती हैं, बाइबल पढ़ती हैं? दुआ अच्छा, रेगुलर है। तो आप रेगुलर करती हैं, बाइबल भी आप रेगुलर पढ़ा करें, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है, वो आपको बहुत कामयाबियाँ अता कर रहा है। तो आप रेगुलर बाइबल पढ़ा करें, ठीक है? कि अच्छा मुझे ये बताइएगा शीज़ा कि अब हम थोड़ी-सी बात करते हैं आपके एग्ज़ाम के बारे में। जब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रही होती हैं, तो कभी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा आपको? ज़्यादा नहीं, कभी-कभी हो जाता है पेपर्स में। अच्छा, कभी-कभी आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता हाँ है। जी। तो आप पेपर शुरू करने से पहले दुआ करती हैं? हाँ जी। कामयाबियाँ ऐसे ही मिलती हैं जब हम खुदा को बस प्रायोरिटी देते हैं। तो मुझे ये बताइएगा आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा है? मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है ज़्यादा इंग्लिश। और वो जो आपको नहीं पसंद लेकिन फिर भी आप पास हो जाते हो? मुझे मैथ्स नहीं पसंद। मैथ नहीं अच्छा लगता? अच्छा, चलें कोशिश करें कि आपको मैथ भी अच्छा लगे, क्योंकि आपने मेडिकल में जाना है। हाँ जी। तो मैथ में भी आपके अच्छे मार्क्स आएँ ताकि आपको मेरिट पे कामयाबी हासिल मिल सके। और मेरा ईमान है कि खुदा आपको हिकमत और दानिश से नवाज़ेगा और आप इस सब्जेक्ट में भी आप कामयाबी हासिल करेंगे। आपको बाइबल मुक़द्दस में से सीधा फ़ेवरेट कैरेक्टर कौन-सा है? कैरेक्टर मेरा फेवरेट है यीशु। यीशु मसीह पसंद है। यीशु मसीह वाक़ई हम सब के लिए एक रोल मॉडल है। जिस तरह वो बाप के फरमाबरदार है, हमें भी अपनी फरमाबरदारी करनी चाहिए उनकी, और हमें भी यीशु मसीह को ही अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। शीज़ा आप संडे स्कूल जाती हैं? हाँ जी। तो आप कैसे मैनेज करती हैं अपनी स्टडी को, संडे स्कूल को? स्टडी के साथ-साथ संडे स्कूल भी बहुत ज़रूरी है। उससे हम मतलब रूहानी एजुकेशन लेते हैं और वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टडी के साथ-साथ वो भी ज़रूरी होता है। शीज़ा ये बताइए कि संडे स्कूल में आप क्या खिदमत करती हैं? किसी एक्टिविटी में भी हिस्सा लेती हैं? हाँ जी, मैं टीचर्स के साथ एज़ अ हेल्पर होती हूँ, मतलब थोड़ी-सी हेल्प करवाती हूँ उनकी डेकोरेशन में भी, और छोटे बच्चों को कंट्रोल भी करती हूँ। वेरी गुड, मतलब कि आप ट्रेनिंग ले रही हैं। हाँ जी। आने वाले वक्त में फिर आप बहुत अच्छी एक टीचर बनेंगी, क्योंकि जो सीनियर टीचर के साथ जो बच्चे रहते हैं ना, जो आगे जाके वो बहुत अच्छा टीचर बनते हैं, क्योंकि उनको अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं। वो चीज़ों को सीख चुके होते हैं और चीज़ों को हैंडल करना जान चुके हैं। ये भी आपको बरकत है कि आप चर्च में एज अ हेल्पर के तौर पर आप इस्तेमाल हो रही हैं। आने वाले वक्त में खुदा आपके लिए और भी प्लान रखेगा और आपको और भी कामयाबी हो सके अता करें। तो शीज़ा मुझे ये बताइएगा कि आपकी बाइबल मुक़द्दस में से फ़ेवरेट आयत कौन-सी है? मेरी पैदाइश पहले बाप में। तो सुनाएँगी आप? हाँ जी। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को बनाया। वेरी गुड, ज़बरदस्त। खुदा ही है कादिर मुतलक, कुदरत, अज़मत और बुज़ुर्गी वाला। हाँ जी। शीज़ा ये बताइएगा कि आपको स्टडी में पेरेंट्स हौसला अफ़ज़ाई करते हैं या आपके टीचर? मेरे पेरेंट्स और टीचर दोनों ही करते हैं। टीचर्स भी मुझे काफ़ी हौसला देती हैं कि आप कर सकती हो, और पेरेंट्स तो उनसे भी ज़्यादा। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करती हैं फिर हाँ काम जी। में। हाँ जी। मतलब आप एक ज़िम्मेदार बेटी का किरदार बड़े एहसन तरीके से सर अंजाम देती हैं। जी। छोटी बहनों का भी ख्याल रखती हैं या लड़की है? नहीं, ख्याल रखती हूँ।
चले खुदावंद आपको ऐसे ही रखे, प्यार मोहब्बत करने वाली एक ज़िम्मेदार बड़ी बहन और ज़िम्मेदार बेटी के तौर पर भी आपको इस्तेमाल करे और आप अपनी ज़िंदगी में मज़ीद कामयाबी हासिल कर सकें। फ़िज़ा आपका बहुत थैंक यू, आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो फ़िज़ा आप छोटी सी दुआ करेंगी शुक्रगुजारी की? जी। आए नाज़रीन, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और शिज़ा साथ मिलकर खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। कुदरत कुदरत जिंदा सुना खुदाम जी मैं दुआ करती हूँ खुदाम जी, मैं खुदाम जी इन सब बच्चों के लिए दुआ करती हूँ खुदाम जी जो मेरे इंटरव्यू को देख रहे हैं खुदाम जी, जो बड़े भी देख रहे हैं खुदाम जी, वो छोटे बच्चों को दिखा सके खुदाम जी, वो हमारे से खुदाम जी इंस्पायर होकर कुछ सीख सके खुदाम जी, खुदाम जी वो भी इस तरह से अच्छे नंबर ले सके खुदाम जी, जो बच्चे ने हमारा इंटरव्यू लिया खुदाम जी उनके साथ होना खुदाम जी, वो अगली बार खुदाम जी इससे भी ज़्यादा अच्छा और कर सके खुदाम जी, खुदाम जी इनको चर्च में खुदाम जी वो और भी अच्छी खुदाम जी और भी हमें बच्चों को सिखा सके खुदाम जी, जो भी हम सीखते हैं खुदाम जी हमारे सहन में बैठा रहे खुदाम जी, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ खुदाम जी, जो बच्चे देख रहे हैं खुदाम जी उनके साथ होना खुदाम जी, हमारे साथ होना खुदाम जी, जो बच्ची ने पहले इंटरव्यू दिया खुदाम जी उसके भी साथ होना खुदाम जी, उसके और अच्छे नंबर आ सके खुदाम जी, जैसे वो लेके आ रही है खुदाम जी, उसकी ख्वाहिश उसके माँ बाप की ख्वाहिश और खुदाम जी सब बच्चों की खुदाम जी जिसकी भी अपनी अपनी ख्वाहिश है खुदाम जी उनके साथ होना खुदाम जी, उनकी पूरी करना ख्वाहिश खुदाम जी, मेरी छोटी सी वक्त पूरी करना मांगती हूँ उसके नाम से। ओके नाज़रीन, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अब हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ जाता है, हम मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए बच्चे के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।